सुने, दो तरह की शिक्षा पद्धति है। एक तो है वैदिक शिक्षा पद्धति और एक है मॉडर्न। अब जब दो तरह की शिक्षा पद्धति है तो दो तरह के लोग भी हो जाते हैं। कुछ तो वैदिक को बढ़िया मानते हैं और कुछ मॉडर्न को बढ़िया मानते हैं। तो हम आज देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। शिक्षा तो एक ही होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि इनमें संबंध कैसा है, दोनों में क्या समानता है। असमानता नहीं, पहले समानता देखिए। तो हमने हेडिंग डाल रखा है वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में संबंध। हम कोशिश करेंगे समझने की, यानी रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्न एंड वैदिक एजुकेशन। अब ये कैसे स्टार्ट करते हैं, वैदिक शिक्षा वाले और मॉडर्न वाले कैसे स्टार्ट करते हैं, यहां से देखते हैं। तो वेद जो है वो दो तरह से काम करते हैं। वेद पढ़ाए जाते, वेद समझाए जाते हैं दो तरह से, यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करते हैं और मंत्र के माध्यम से। और मॉडर्न बुक्स जो है वो भी दो तरह से पढ़ाती है, प्रैक्टिकल के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से। अब वेद में मान लीजिए, एक थोड़ा सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। वेद में मान लीजिए हमने आपको समझाया भी है अग्नि सूक्त, समझाया। यस सर। अब यदि वेद अग्नि सूक्त पढ़ा रहे हैं तो मॉडर्न बुक्स आपको लाइफ चैप्टर पढ़ा, लाइफ चैप्टर है ना। यस सर। और वेद में अग्नि सूक्त है। यस सर। अब वेद जब अग्नि सूक्त पढ़ाएगा तो यज्ञ करेगा, अग्नि को प्रकट करेगा, यानी प्रैक्टिकल। तो जो प्रैक्टिकल करेंगे तो एक हवन कुंड बनाएंगे, वहां अग्नि प्रकट करेंगे। और ये भी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रकाश उत्पन्न करेंगे, चाहे मोमबत्ती जलाए या कुछ भी जलाए। तब ये मंत्र के माध्यम से अग्नि की प्रार्थना करेंगे, मंत्र के माध्यम से, और उसके गुणों का वर्णन करेंगे, उसके गुण और उसके उपयोग मंत्र के माध्यम से बताएंगे। ये थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे, ये थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे कि देखो ऐसे मात्र इसकी तीली जली, ऐसे मोमबत्ती जली, फिर इस तरह से इसने प्रकाश किया, इसमें से किरणें निकली, ये दो तरह की हो गई, ये सब बातें बताएगी। वही चीज मंत्र बताएगा। अच्छा, अब यज्ञ हो जाते हैं दो तरह के और प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं दो तरह के। एक एक्सटर्नल प्रोसेस, जब यज्ञ हुआ तो एक तो बाहरी प्रक्रिया होगी, बाहर कुछ होगा। या इधर भी जब प्रैक्टिकल होगा तो मोमबत्ती जलती दिखेगी या नहीं दिखेगी। यस सर। तो इसका मोमबत्ती का जलना बाहरी प्रक्रिया होगी। अब मोमबत्ती के जलने से हमने क्या सीखा, वो इंटरनल मेंटल प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे यज्ञ बाहरी प्रक्रिया हो गया और मंत्र जो है वो मानसिक प्रक्रिया हो गया। जो समझाया जाएगा मंत्र के माध्यम से, जो कहा जाएगा वो दिमाग में जाएगा। यस सर। और ये हमें दिखाई देगा बाहर, नहीं समझे। यस सर। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल होगा वो बाहर दिखेगा सर। और उस प्रैक्टिकल के बारे में जो सीखोगे वो समझाया जाएगा, वो दिमाग में अंदर जाएगा। ठीक सर। अब बाहरी प्रक्रिया के लिए क्या क्या चाहिए, जो वैदिक पद्धति है उसे बाहरी प्रक्रिया के लिए चाहिए एक पुरोहित। पुरोहित के बारे में जानते ही हो। यस सर। एक चाहिए यज्ञ कुंड, यस सर। एक चाहिए देवता, यस सर। और एक यजमान। यस सर। इतने चाहिए। यस सर। यजमान ज्यादा भी हो सकते हैं। यस सर। यजमान को स्टूडेंट ज्यादा होते यस हैं। सर। इनको चाहिए, इनकी एक्सटर्नल प्रोसेस होगी तो इन्हें एक चाहिए टीचर, सर। लेबोरेटरी चाहिए, सर। यस सर। प्रयोगशाला, यस सर। स्टूडेंट्स चाहिए, यस सर। और चाहिए सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट चाहिए, और चाहिए स्टूडेंट। यस सर। तभी तो ये प्रैक्टिकल होगा। यस सर। अब मानसिक प्रक्रिया, शरीर का बाह्य अंग चाहिए। पुरोहित कौन बन जाता है, जब मानसिक प्रक्रिया होगी तो शरीर का कोई बाहरी अंग जो है वो पुरोहित बन जाता है। यस सर। यज्ञ कुंड, हवन सामग्री वहां पे रखी जाती है, हवन सामग्री से स्टार्ट हो जाता है। और देवता शरीर का कोई आंतरिक अंग होता है।
और यजमान शरीर के आंतरिक और बाह्य सारे अंग हो जाते Yes, sir. हैं। यहां पर जब एक्सटर्नल प्रोसेस होती है तो टीचर Sir. शरीर का बाहरी अंग टीचर बन जाता है। Yes, sir. और इंटरनल में और हवन सामग्री लेबोरेटरी वहां पर सारा सामान रखा जाएगा प्रैक्टिकल का, Yes, sir. या नहीं? Yes, sir. और स्टूडेंट शरीर के आंतरिक अंग, वो सब्जेक्ट शरीर का आंतरिक अंग ग्रहण कर लेगा। जो भी सब्जेक्ट होगा वो आंतरिक अंग में जाके ग्रहण होगा। और स्टूडेंट शरीर के बाहरी, Yes, sir. ये सभी जो है कॉमन हो जाती है यहाँ पे। Yes, sir. तो दोनों ही सेम या नहीं सेम है? Yes, sir. अब मान लीजिए समझ के लिए पढ़ाना शुरू किया अग्नि शुरू, Yes, sir. इन्होंने पढ़ाना शुरू किया लाइट, इन्होंने पुरोहित ने यानी टीचर ने Yes, sir. अग्नि प्रकट की, Yes, sir. इन्होंने भी अग्नि प्रकट की, इन्होंने हवन कुंड में अग्नि प्रकट की और इन्होंने मोमबत्ती में अग्नि प्रकट की। फर्क इतना ही होगा ना? Yes, sir. तो टीचर पुरोहित सेम हो गया। Yes, sir. अच्छा, ये भी आंखें देखेंगी शरीर का बाहरी अंग, Yes, sir. और इसको किससे मिलाया? शरीर का बाहरी अंग। हाँ, और इसे भी टीचर भी देखेगा, स्टूडेंट भी देखेंगे, यानी शरीर का बाहरी अंग ही देखेंगे। Yes, sir. तो ये अब पुरोहित हो जाएंगे, देखने वाले, Yes, sir. यानी इंटरनल ऑर्गन को पहुंचाने वाले Yes, sir. हो जाएंगे या नहीं? Yes, sir. यज्ञ कुंड हवन सामग्री, ये हवन सामग्री रखेंगे यज्ञ कुंड में। Yes, sir. ये भी लेबोरेटरी में हवन सामग्री ना रखे, कोई और सामग्री रखेंगे, Yes, sir. और कुल मिला के सामग्री ही रखी जाएगी। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. अच्छा, देवता आंतरिक अंग, मान लीजिए अग्नि सूक्त का जो देवता होगा Yes, sir. वो होगा मस्तिष्क, Yes, sir. क्योंकि आंखों का संबंध मस्तिष्क से होगा। Yes, sir. और जो पुरोहित होगा वो आंख होगी, आंख पुरोहित बन जाएगी Yes, टीचर, sir. Yes, sir. क्योंकि आंख का संबंध मस्तिष्क से है। Yes, sir. वो बाहर देखेगी, आंखें बाहर से देखेंगी Yes, sir. और मस्तिष्क को सिखाएंगी, Yes, sir. मस्तिष्क को समझाएंगे टीचर की तरह। Yes, sir. तो दोनों का ही एक ही काम होगा, Yes, sir. यानी उसकी आंखें टीचर होंगी और उसका पुरोहित जो है वो आंख होगी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यज्ञ कुंड, यहाँ पर जो है काम होगा, अग्नि प्रकट होगी, Yes, sir. वहां पर भी मोमबत्ती से अग्नि प्रकट होगी। Yes, sir. तो दोनों सेम हो गए। Yes, sir. देवता मस्तिष्क होगा, Yes, sir. मस्तिष्क को मतलब ग्रहण करने वाला, Yes, yes. ग्रहण करने वाला मस्तिष्क होगा। और यजमान शरीर के आंतरिक और बाह्य सभी अंग होंगे। Yes, sir. यजमान स्टूडेंट कौन होगा? बाहरी अंग होंगे, जो बाहर से देखेंगे, जो सीखेंगे। अब आंख ने देखा, मस्तिष्क ने ग्रहण किया, शरीर के अन्य अंगों ने काम किया। Sir. समझ गए बात? Yes, sir. आगे की बात समझाएंगे कल। ठीक है, sir. अभी इतना ही ठीक। Yes, sir.